आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। देखा भगवान ने अपनी योग माया से सुदामा जी महाराज को जंगल से उठा करके द्वारिका के किनारे सुला दिया। सुदामा जी ने सोचा रात को सोया था तो पेड़ ही पेड़ थे, सुबह उठा तो सोने के महल खड़े हैं। ये क्या अद्भुत चमत्कार! चलो शायद रात के अंधेरे में दिखाई नहीं दिया होगा। सुदामा जी महाराज देख देख करके अचंभित हैं, क्योंकि इससे पहले सुदामा जी महाराज ने कभी भी ऐसी नगरी नहीं देखी थी। खुद को देख करके बड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। एक धोती पहने हुए, एक दुसाला और माला पहने हुए एक गरीब ब्राह्मण एक ऐसी नगरी में आ गया जहाँ सबके घर सोने के, सबके महल सोने के, पूरी द्वारिका ही सोने की। सुदामा जी महाराज की द्वारिका को देखते ही दुख सब दूर भय, दीनता दरिद्रता की कहीं नहीं छाया है। चारों ओर माया माया, पति को न पाया। ये सुशीला ने जाने किस धरा पे पठाया है। मूल्य वाले रत्नों की जगमग कह रही, कोश अपना नहीं कुबेर ने लुटाया है। सारे ही भवन राज महल से लागे, मेरे राजा का महल जाने कहाँ पे बनाया है। सुदामा जी महाराज दो द्वारपालों के सामने खड़े हैं। वो द्वारपाल से जाकर के प्रार्थना करते, भैया तेरी आंख को मैल यही है? बोले हाँ। बोले मैं उनका मित्र हूँ सुदामा, उनसे जाके संदेशा दे दो। दोनों द्वारपाल चल पड़ते हैं और भगवान के पास जाकर के भगवान को संदेशा देते हैं। प्रभु शीस पगान जगा तन पे, और पायु पायन की नहीं समा। धोती फटी सी लटी दुपटी, प्रभु जान को आयु से ही जावा। भगवान ने कहा कौन है वो? द्वारपाल कहते हैं द्वार पड़ो द्विज दुर्बलेख, देख रहे हो वसुधा भिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। और जो मेरे कन्हैया ने कहा, क्या कहा? सुदामा। सुदामा का नाम सुनते ही प्रभु ऐसे दौड़े, कहीं पर मुकुट है, कहीं पर बलकर है, कहीं पर वस्त्र है, और दौड़ करके जाके सुदामा जी महाराज को गले से लगा लेते। ऐसा सुंदर दिव्य रूप देख करके सारे देवता, बड़े बड़े लोग आश्चर्यचकित भ्रमित, दिग्भ्रमित। ऐसा कौन आ गया जिसको लेने के लिए इतनी आतुर, जिसको लेने के लिए इतने विह्वल, जिसको मनाने के लिए इतने आतुर कि नंगे पांव ही दौड़ कर सुदामा जी महाराज को ला करके सिंहासन में बिठाते हैं। प्रभु चरणों को धोते हैं, सारी रानियां चरणों रख लेती हैं। सुदामा जी के चरणों को देख करके कन्हैया को बड़ा रोना आया। चरणों को देख करके सोचने लगते हैं, ऐसो बिहाल विवाइन को पुनि, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, भाई ते न किते दिन कोई। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छूए, नैनन की जल सो पग धोए। आज मानो
अपने आंसुओं के जल से ही भगवान ने श्री सुदामा जी महाराज के चरणों को धो डाला और कहा मित्र ये तो बहुत गलत बात है, ऐसी स्थिति में तुम थी, एक बार भी हमें बताना जरूरी नहीं समझा। चलो अब कोई बात नहीं, अब तुम आगे हो, सब कुछ सारी चिंताएं सारी पीड़ाएं मिट जाएंगी। सुदामा जी महाराज को स्नान कराते हैं, सुंदर भोजन कराते हैं। भगवान की पत्नी आती है सुदामा जी को प्रणाम करने के लिए। भगवान कहते सुदामा जी आशीर्वाद दीजिए। सुदामा जी कहते सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा, पति प्रिया भवा। फिर दूसरी आई सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा, पति प्रिया भवा। फिर तीसरी आई सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा, पति प्रिया। ऐसा करके बहुत देर हो गई। सुदामा जी महाराज कहते कन्हैया कितनी बाकी है अभी? क्यों सुदामा जी अभी तो सो ही हुई है। अरे मेरे हाथ दूसरे लागे कन्हैया, देते चलो सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव, पुत्र। कन्हैया 4 घंटे रह गए, कितनी हुई? कन्हैया ने कहा अभी 500 ही हुई है। एक बात बता तुम्हें, ये सब अपनी ही है ना? हाँ देख कन्हैया मैं तो थक गया आशीर्वाद देते देते, एक काम कर तू सबके बदले तू मुझे प्रणाम कर ले और मैं तुझे ही चिरंजीवी होने का वरदान दे देता हूँ, ये सब अपने आप सौभाग्यवती हो जाएंगी। देखो जिसके सामने दुनिया नतमस्तक होती है वो भगवान आज सुदामा जी महाराज के चरणों में लौट करके सुदामा जी महाराज को प्रणाम करता है। भगवान आशीर्वाद देते हैं। कन्हैया कहते क्यों सुदामा जी शादी वादी हो गई, विवाह हो गया? सुदामा जी ने कहा हाँ। अरे आप तो बहुत बुरे सुदामा जी, विवाह कर लिया और हमको बुलाया भी नहीं। देखो कन्हैया ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, मैंने एक ब्याह करी तो न्योता देना भूल गए तेरे, इतने सारे ब्याह करी मोको एक भी ब्याह में बुलाया तेरे। अरे सुदामा जी आपका विवाह तो बड़ा ढंग से हुआ होगा, शादी सगाई सब। हमारे यहाँ तो 9 बजे तक विवाह करने का कोई विचार नहीं, 9:30 बजे आपकी भाभी जी घर पे आ गई। मतलब बोले मतलब सब खोल के घर से भगा भगा के लाए। बहुत नहीं आता तो आज भी वैसों को वैसा है। हाँ अच्छा कन्हैया वो सब छोड़ो, देखो भाभी जी घर पे होंगी तो मेरे लिए कुछ ना कुछ उपाय में जरूर भेजा होगा। आप बताओ मेरे लिए भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा जी को अपनी वो पोटली दिखाने में शर्म आ रही है, अपनी पोटली छुपाने लगे सुदामा जी महाराज। कन्हैया कहते नहीं दिखाओ दिखाओ क्या है? और भगवान ने बिना कुछ सोचे समझे सुदामा जी की पोटली को छुड़ा लिया। जैसे ही कन्हैया ने सुदामा जी महाराज की पोटली को छुड़ाया, उसमें से तांदुल निकले, चावल निकले और उन तांदुल को उठा करके भगवान ने कहा अमृत लाए हो मेरे लिए और छुपा रहे हो। भगवान ने बिना कुछ सोचे समझे बिना कुछ देखे चावल को लिया और देखिए जरा क्या करते हैं प्रभु। पहली मुट्ठी खाते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है, स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है, विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे, तीसरी मुट्ठी में देने लगे। बैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक दिया है, अपना निवास मैदान में दे रहा कैसा दानी ये मेरा पिया है, कैसा दानी मेरा पिया है। रुक्मणी जी हाथ पकड़ती है, कहती महाराज कैसे दानी हो आप? सर्वस्व लुटा दोगे, स्वर्ग दे दिया, पृथ्वी लोक दे दिया, बैकुंठ भी दे दोगे तो हम रोड पे आ जाएंगे। हाथ पकड़ लिया भगवान का और भगवान से मन ही मन कहती, क्या कहती है जरा देखिए। हाथ गही प्रभु कमला कही है, नाथ कहाँ तुमने चित धारी, नाथ कहा तुमने चित धारी, नाथ कहाँ तुमने धारी, नाथ कहा तुमने चित धारी। तंदुल खाए दीन कियो तुम जिन कियो दुई लोक बिहारी, दीन कियो दो ये लोक बिहारी, दीन कियो दो ये लोक बिहारी। वो खाए मुट्ठी
कह रही लक्ष्मी जी, प्रभु जी कच्चा चावल है, ज्यादा मत खाइए, नुकसान करेगा। और वैसे भी ये सुदामा जी का प्रसाद है, हमारा हम भाभी है, हमारा भी तो अधिकार बनता है। सारी रानियों ने एक एक दाना करके वो प्रसाद दिया। भगत दरबार में बड़ी बड़ी महिमा हुई उस चावल की। पूरा समय बीता। सुदामा जी ने कहा अब मुझे चलना चाहिए। कन्या से कहा ना ठीक है, अब मैं जाऊं, घर की भी याद आ रही, बच्चों से भी बहुत दिन से दूर हूँ। ठीक है सुदामा जी, तो फिर ठीक है चलिए आप। सुदामा जी सोच रहे हैं, इतने दिन में था, कन्या ने सब पूछ लिया, बच्चे, घर परिवार, ये नहीं पूछा काम धाम क्या करते हो, पैसे वैसे हैं कि नहीं। हाँ, पर कोई बात नहीं, ये माला हार पहनाए हैं तो एक माला बेच दूंगा तो कुछ महीनों का गुजारा तो हो ही जाएगा। सुदामा जी महाराज से थोड़ी मस्ती करने की सोची कन्या ने। तो कन्या कहते सुदामा जी, ये जो आभूषण आपने पहने ना, ये हमारे प्रिय आभूषण, इनको यही ये संदूक में रख दीजिएगा निकाल के। बाप रे बाप, मैंने तो कुछ गलत ही सोचा था। कन्या तो बड़ा कंजूस निकला, माला तो उतरवा दे, कोई नहीं, मेरा कौन सा अधिकार है। चलो ठीक है, फिर मैं कन्या जाता हूँ। एक मिनट रुक्मिणी जी, सुदामा जी को लगा शायद कुछ देने के लिए बुलाएंगे। हाँ जी प्रभु, वो सुदामा जी की धोती धुल रही हो तो दे दो, हमारी पीताम्बरी उतारते जाए। हाय राम, ये तो कंजूस नहीं, मक्खी चूस है। मक्खी चूस माने पता क्या है? मक्खी चूस माने चाय में मक्खी गिर जाए तो पहले मक्खी को चूसे कि तूने मेरी चाय क्यों पी, और फिर चाय। ऐसे कहे महाराज मक्खी चूस। एक सेठ जी थे, बिल्कुल दान पुण्य नहीं करते थे, तो उनको किसी ने कहा कि बहुत बेकार हो तुम, थोड़ा पैसे वैसे मंदिर में जाके दान पुण्य करो, कुछ सेवा करो, अच्छा पुण्य मिलेगा। तो सेठ जी 1 रुपए का सिक्का निकाला, मुट्ठी में लेके जाए और लाइन में खड़े हो गए। फिर खोल के देखते, फिर बंद करते, फिर बड़ा दुख हो रहा था, कैसे डालूंगा। जैसे तैसे मंदिर के पास तक पहुंच गए। पुजारी ने कहा चलो प्रणाम करो, जो भी चढ़ाना है चढ़ा दो। तो प्रणाम किया और जैसे सिक्के को खोल के देखा, पसीने से सिक्का गीला हो गया था। तो पुजारी जी से सेठ जी कहते नहीं पंडित जी, मैं ये सिक्का नहीं डालूंगा, ये सिक्का बहुत रो रहा है, ये मेरे से दूर नहीं जाना चाहता, और जेब में वापस से डालूंगा। ऐसे होते कंजूस लोग। आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, आप लोग तो बहुत अच्छे, मैं तो दूसरी जगह की बात कर रही थी। आप तो बिल्कुल कंजूस नहीं। प्रेम से बोलो श्री राधे, जोर से बोलो श्री राधे। महाराज रामा जी ने सोचा चलो शायद पैदल आया था, कह दे कन्या की रथ से छुड़वा देता हूँ, लेकिन नहीं महाराज। भगवान कहते ठीक है सुदामा जी, तो फिर जाऊं। कन्या तो फिर मैं जाऊं? हाँ जाऊं, ठीक है फिर मैं जाता हूँ। अरे सुदामा जी रुकिए। अच्छा शायद आप कहेगा कि रथ से रोक दो। जी हाँ कन्या, भाभी को हमारी राम राम कहना, ठीक है, याद से भूलना मत। कन्या को देख के सुदामा जी महाराज को इतना गुस्सा आ रहा है, जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं। कहती थी मांगी बिना घर भर देंगे ना, कहती थी मांगे बिना घर भर देंगे ना। धोखा हुआ सुशीला बेचारी के साथ, पगला सोच रहा, होए सुदामा सोच रहा, क्यों आया सुदामा सोच रहा, क्या पाया सुदामा सोच रहा। कैसी दीनानाथ है, कैसे है भगवान, कैसे दीनानाथ है, कैसे है भगवान, कैसे दीनानाथ है, कैसे है भगवान, कैसे दीनानाथ है, कैसे है भगवान। आया खाली हाथ और भेजा खाली हाथ, पगला सोच रहा, सुदामा सोच रहा, सुदामा सोच रहा, क्यों आया सुदामा सोच रहा, सुदामा सोच रहा, सुदामा सोच रहा। सुदामा जी महाराज
ना घर के ना घाट के। मैं यहाँ गया और लगता है किसी सेठ जी ने मेरी झोपड़ी तोड़वा के महल बना लिया। द्वारपालों के पास गए, भैया अपने सेठ जी को जरा बुलाना। मन में सोचा पूछ तो लूं मेरी बीवी बच्चे कहाँ चले गए, उनको तो कम से कम ले लूं। बोले भैया जिनका ये महल है वो सेठ जी नहीं पंडित जी हैं। अच्छा ठीक है, होंगे पंडित जी कोई। भैया सुदामा जी सोचते हैं कि हर पंडित मेरी तरह गरीब थोड़ी होता है, होंगे कोई बड़े अमीर पंडित जी। भैया पंडित जी का नाम क्या है? बोले उनका नाम है सुदामा जी महाराज। अरे सुदामा तो मेरा ही नाम। अरे चलो मेरा इकलौता नाम सुदामा थोड़ी होता है। भैया वो सुदामा पंडित जी को बुला देंगे। बोले वो तो द्वारिका गए हैं महाराज। भाई द्वारिका तो नहीं गया था, क्या ये मेरा महल है? अगर ये मेरा महल है तो मेरी दुबली सी पत्नी से सुशीला अंदर होगी। और सुशीला जी महाराज इतने दिन सुदामा थे नहीं घर पे, महल राजपाट सब मिल गया। भगवान की कृपा से थोड़ी मोटी भी हो गई थी और बढ़िया सुंदर साड़ी गहने आभूषण पहन के पहचान में नहीं आ रही। दामा जी महाराज ने जब देखा छम छम पायल बजाती सुशीला जी आ रही, अरे हाय ये तो कोई राज रानी है, बेचारी मेरी सुशीला कहाँ चली गई। लौटने लगे, पीछे से सुशीला जी चिल्लाई, प्राणनाथ कहाँ जा रहे हो? अरे ये तो मेरी सुशीला की आवाज है। लौट के देखा, बोले सुशीला तेरी तो पलट गई लीला और तेरे दो दो चोटिला, ये सब कहाँ से क्या हुआ? इतना आश्चर्य, मेरी तो एक धोती तक नहीं बदली और तेरे इतने नखरे। बोले आप इधर गए और इधर द्वारिकाधीश में सब दे दिया। सुदामा जी महाराज को बड़ा दुख लगा, मैं कितना मन में बुरा बुरा सोच रहा था और कन्हैया तुमने इतना कुछ दे दिया। अंदर टेढ़ी टांग वाला कन्हैया प्रकट होकर सुदामा जी महाराज से कहता, सुदामा जी ये संपत्ति का उपयोग करना, उपभोग नहीं, जन जन में बांटना, समाज की सेवा के लिए बांटना और संसार का कल्याण हो कुछ ऐसा करना। एक दिन प्रवास क्षेत्र में बैठे भगवान अपने पुत्रों को समझा रहे थे, बेटा जीवन में सब करना, धोखे से भी कभी किसी संत का अपमान मत करना। लेकिन कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि, भगवान को स्वधाम गमन करना था तो भगवान ने बुद्धि भी कुछ ऐसी डाली, भगवान के पुत्रों से गलती हो गई। प्रवास क्षेत्र में बैठे थे, अंगिरा दुर्वासा भृगु इत्यादि ऋषि बैठे थे। मजाक और मस्करी करने के हिसाब से सांब के पेट में कपड़ा बांध के प्रद्युम्न इत्यादि कहते हैं, महाराज आप बताओ इस स्त्री को बेटा होगा कि बेटी? दुर्वासा जी को समझ में आ गया, क्रोध में आके श्राप दे दिया, ना बेटा हो गया न बेटी, एक मूसल होगा जिससे तुम्हारे पूरे कुल का विनाश हो जाएगा। यदुवंशी बड़े परेशान हुए, महाराज वसुदेव जी के पास गए। वसुदेव जी ने उस मूसल को पिसवा के समुद्र में फिकवाया। मूसल को पिसवा करके समुद्र में तो फिकवा दिया, लेकिन वसुदेव जी का मन बड़ा विचलित है। नारद जी को बुला करके सत्संग करने लगे, नव योगेश्वरों का संवाद सुनने लगे। ये बात पता चल गई थी कि अब अंत निश्चित है, लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रभु का भजन कर सके। उद्धव जी महाराज को बैठा करके भगवान ने दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया और एक बात समझाई, उद्धव एक बात याद रखना, कलयुग के जीवों को ये संदेश देकर के जाना, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लंघ्यते सम्यक कलौ केशवम हरि कीर्तनात्। जो फल सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो काम यज्ञ इत्यादि करने से नहीं मिला, वो कार्य कलयुग में केवल भगवान के नाम संकीर्तन मात्र से हो जाएगा। उद्धव जी महाराज को दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं के बारे में समझाया। 24 गुरुओं के बारे में विस्तार से समझा करके बड़े भाव से उद्धव जी महाराज से विदा लेते हैं। जिस मूसल को समुद्र में पिसवा के फिकवाया था, वो मूसल घास के रूप में उत्पन्न हो गई। घास के रूप में वो मूसल उत्पन्न हुई और उस मूसल को सारे यदुवंशी आपस में मदरा पी करके मस्त हो गए और आपस में ही एक दूसरे को घास उखाड़ उखाड़ करके मारने लगे। भगवान को समय पता चल गया था। शेषनाग भगवान शेष रूप धारण करके बलराम जी समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं। मूसल के एक कोने को एक बहेलिये ने उठाया, अपने तीर में लगाया और दूर भगवान प्रवास क्षेत्र में बैठे थे। सप्तवेदी बाण किसी जानवर के लिए चलाया, लेकिन वो बाण आकर के भगवान के चरणों में लगा। किसी को लगा भगवान गोलोक जाएंगे, किसी को लगा भगवान वैकुंठ जाएंगे, लेकिन भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके श्रीभागवत महापुराण में समाहित हो गए। एक बार दोनों हाथ उठा के जय जय घोष करेंगे, बोले भागवत भगवान की जय। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक।